क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। मित्रों, आज का ये जो लेक्चर है ये नीलावंती ग्रंथ के बारे में है। तो नीलावंती ग्रंथ है क्या? नीलावंती ग्रंथ के बारे में जो झूठी अफवाहें जो है वो समाज में फैली हुई है। बहुत सारे लोग जो है वो अपने ग्रुप्स में, अपने चैनल जो यूट्यूब के है, इसके ऊपर यहाँ वहां से जो क्या बोल सकते हैं हम, जो स्टोरीज उनके यहाँ पे जहन में आती है वो बोलना शुरू कर देते हैं। परंतु नीलावंती की जो आप YouTube के ऊपर जो जो स्टोरीज सुनते हो या जो आर्टिकल जो गूगल के ऊपर है वो स्टोरीज आप सुनते हो कि नीलावंती एक राजकन्या थी, नीलावंती एक अमीर घर की लेडीज थी, नीलावंती एक सुंदर यक्षिणी थी जो स्वर्ग से श्रापित होकर जमीन के ऊपर आई थी। ये सारी जो चीजें है ये क्या ये सत्य है? नीलावंती ग्रंथ एक्चुअली क्या था, क्या है? तो ये सब कुछ जो नीलावंती ग्रंथ के बारे में है वो जानकारी मैं आपको इस लेक्चर में देने वाला हूं। सबसे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले आप मेरे साइट में जो फोटो है स्क्रीन पर वो देखिए, क्योंकि मैंने खुद नीलावंती ग्रंथ का एक चैप्टर मेरे हाथ में आया था, वो मैंने खुद देखा है, परंतु मैंने उसे पढ़ा नहीं क्योंकि वो कन्नड़ा लैंग्वेज में है। ऐसा है। तो नीलावंती ग्रंथ पूरे इंडिया में 2 लैंग्वेज में अभी अवेलेबल है। एक तो कन्नड़ा लैंग्वेज में अवेलेबल है और एक संस्कृत लैंग्वेज में अवेलेबल है। ऐसा है। तो मैं बताऊंगा पूरी डिटेल्स, परंतु इस वीडियो के 2 पार्ट हो गए। इस पार्ट में मैं आपको क्या क्या झूठ चल रहा है और नीलावंती इस जो स्त्री है ये पुण्यवान कारक स्त्री है, इसकी क्या क्या बदनामी चल रही है ये पहले मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आपने जो जो पढ़ा है वो सारे आपके दिमाग से निकल नहीं जाएगा तब तक आप जो सत्य है उसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वास्तविक सत्य जो है वो पूरा अलग है। सबसे पहले मैं तो महाराष्ट्रियन हूँ और काफी जब से मैं स्पिरिचुअलाइजेशन में हूँ 10-12 साल हो गए, तो मेरे को भी पहले से नीलावंती ग्रंथ के बारे में आकर्षण था। कहा जाता था कि इसको पढ़ने के बाद लोग पागल होते हैं, इसकी भाषा समझती है, उसकी भाषा समझती है, पेड़ पौधों पशु पक्षियों की भाषा समझना शुरू होती है। क्या ये वास्तविक सत्य है? ये सब पढ़ने के बाद आदमी पागल हो जाता है, क्या ये वास्तविक सत्य है? इन सब के बारे में हमें डिटेल पता होना आवश्यक है। अगर आपको पागल ही होना है तो देखो, मेरा जो श्री विद्या का स्टडी है उसमें आगम शास्त्र के कुछ स्टडी है। तो उस आगम शास्त्र ने भगवान शिव जी ने पार्वती को जो जो नॉलेज दिया था उसमें भी कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे कि अद्वैत दर्शन है, ब्रह्म सूत्र है, प्रत्येक विज्ञा दर्शन है, तथा हमारा जो क्रियायोग इसेंशियल का आपने 20 घंटे का कोर्स अगर आपने किया है क्रियायोग इसेंशियल का, तो क्रियायोग इसेंशियल में इस वर्ल्ड में जो अनपब्लिश नॉलेज है कुंडली के बारे में, वो कुंडली के बारे में हमने बताया, जिसमें वो बिंदु उपनिषदों के बारे में बताया है, अहिरत विद्या, अहिरत नाथ, ऐसे जो अलग अलग सब्जेक्ट है वो बताया है। तो ये सब जो है वो करते करते मेरा भी दिमाग जो था वो पागल हो चुका था। मैं भी बीच में ये सब कुछ स्टडी करते करते मेरे को भी रात में नींदें नहीं आती थी, तो मैं भी नींद की गोली लेकर सोता था। तो ये आपको नीलावंती ग्रंथ बन के पागल होने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव जी ने आगम शास्त्र में इतने ग्रंथ देकर रखे हैं कि वो पढ़ के भी आप पागल हो सकते हो। जैसे कि प्रत्येक विज्ञा दर्शन आप निकाल के देखो, अगर आपको उसमें से परफेक्ट नॉलेज क्या है, भगवान शिव को क्या कहना है, इवन अगर आपने गीता पढ़ी है तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण 3 ब्रह्म की व्याख्या कर रहे हैं, एक क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, और वो आगे कह रहे हैं कि क्षर और अक्षर ब्रह्म को छोड़ के मूल असली ब्रह्म कोई और ही है। हाँ, तो इसका अर्थ भी अगर किसी को समझ में आए तो वो आदमी पागल हो जाएगा, वो आदमी पागल हो जाएगा। अब गीता तो पूरी दुनिया में पढ़ते हैं, परंतु ये तीनों का सब्जेक्ट अभी तक कोई समझ में नहीं आया है। हाँ, तो नीलावंती ग्रंथ पढ़ के पागल होने की क्या जरूरत है, इतने दूर जाने की क्या जरूरत है? भगवान ने ऑलरेडी हमें पागल होने के लिए बहुत कुछ दिया है, तो वो लेकर पागल बनो। वो जो जिसने आपने देखा ही नहीं है, जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, उसको देखकर क्यों पागल हो रहे हो? मन में कल्पना भ्रम सुन के देख के क्यों ला रहे हो? तो ये सारी चीजें हैं।
अभी हमें पहले ये देखना है कि नीलावंती की जो कथा है यूट्यूब चैनल के ऊपर काफी लोगों ने जो बताई है, और जो हमारे महाराष्ट्रियन इसमें जो प्रचलित है वो क्या है। अब मैंने आपको बताया ना कि मैं प्रूफ दे रहा हूं कि मैं फोटो दिखा रहा हूं मेरे हाथ में, आप देखिए कि बहुत लंबी चौड़ी ऐसी एक बुक है, और वो जो पत्रा है तांबे का पत्रा है, और उस तांबे के पत्रे के ऊपर सब कुछ जो है वो डिजाइन है। डिजाइन मतलब वो कन्नड़ा लैंग्वेज में सब लिखा हुआ है। अब मेरे को तो कन्नड़ा आती नहीं है, पर मेरा नसीब अच्छा था कि जो एक्चुअल में नीलावंती ग्रंथ एग्जिस्ट करता है उसका एक छोटा सा पार्ट जो है वो मुझे मिला था। एक्चुअली नीलावंती ग्रंथ जो है वो आप समझ लीजिए, मैं अंदर के सीक्रेट्स आपको बता रहा हूं। ये जो सीक्रेट्स है ये आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर किसी के भी पास नहीं मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको प्रूफ दे रहा हूं तो मैं जरूर आपको इसके बारे में नॉलेज दूंगा। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये फोटो 7 साल पुरानी है। इसके बारे में मैं बहुत पहले से ही जानता हूं। अभी मेरी उम्र 31 चल रही है, और ये 7 साल पहले, आई थिंक वो 26 उम्र में जब मैं था तब मैंने ये देखा था। और इसके बारे में उससे भी पहले मैं जानता था, क्योंकि भगवान और हमारी देवी महाअवतार बाबा जी की कृपा है और हम सही साधना मार्ग से आगे बढ़ते हैं, तो ईश्वर ने एक सही जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी आज तक हमें दी है, कहीं फंसाया नहीं है। ऐसा है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं साधना जो आप करते हो वो सही करो। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, नवारण मंत्र के रट्टा मारने से कोई ऊपर से शक्तियां नहीं आती, समझ गए। तो जो आप मेरे हाथों में इतना सा ये देख रहे हैं किताब, वो एक ओनली छोटा सा चैप्टर है। ओरिजिनली जो नीलावंती ग्रंथ है वो आई थिंक 21 या 25 गोदरेज के जो पुराने अलमारियां होती थी। देखिए पुराने टाइम में जो गोदरेज कंपनी की अलमारी आती थी, उस ऐसे अलमारी 25 अलमारी अगर आप खड़ी कर दो तो वो पूरी अलमारी भर जाएंगी। इतना बड़ा नीलावंती ग्रंथ था। मैं एग्जैक्टली ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेकर, जो पहले मुझे पता थी, जो पहले हमारे ग्रुप में जो बहुत अच्छे लोग थे, बहुत हाई लेवल के लोग थे पर गुप्त थे वो, उनसे जो जो जानकारी मिली है वो मैं आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर दे रहा हूं। मेरा अगर पिछले वाले सारे कुंडलिनी साइंस के, महाअवतार बाबा जी के बारे में, श्री विद्या के बारे में जो भी आप वीडियो देखेंगे, मैं जेन्युइन नॉलेज देता हूं। इसलिए गिने चुने लोग वर्ल्ड में से है वही लोग मेरा चैनल देखते हैं। मेरा एनर्जी जो है, या बाबा जी का, महाअवतार बाबा जी का एनर्जी है, ललिता का एनर्जी है, वो किसी को भी आकर्षित नहीं करता। इसलिए मैं प्रॉपरली नॉलेज देता हूं। तो 25 गोदरेज की कपाटे, अलमारियां भर सके इतना नीलावंती का ग्रंथ बहुत बड़ा है। मैं आपको इसके बारे में जो जो इस लेक्चर में भ्रांतियां सारी निकालूंगा, जो भ्रम है वो झूठ क्या बताया जा रहा है वो मैं बताऊंगा। और झूठ जब आपको पूरा समझ में आएगा तब जाके मैं सेकंड पार्ट जो 3-4 दिन बाद मैं आपके पास लाऊंगा, उसमें मैं एग्जैक्ट लीलावंती ग्रंथ सब्जेक्ट क्या है वो मैं बताऊंगा। अभी तो आपको पता चला ना कि ये सब कुछ जो है वो सारी फेक चीजें। अब इसमें लोगों के सामने क्या, पहले अगर आप YouTube के ऊपर देखेंगे तो पहला लोगों को ना ऐसे कुछ चैनल्स है कि ये कोई साउंड निकालते हैं हॉरर का, हाँ, और कुछ ऐसे दृश्य दिखाते हैं भूतों का, और वो नीलावंती एक यक्षिणी सुंदर कन्या जैसे राजकुमारी है उसका फोटो दिखाते हैं, और उसके बारे में बहुत गलत भ्रमित कल्पना हमारे दिमाग में डाली है। क्यों उस पुण्यवान स्त्री को हम बदनाम कर रहे हैं? वो यक्षिणी नहीं थी, वो राजकुमारी नहीं थी, वो किसी अमीर घराने में जन्म उसने नहीं लिया था। मित्रों, ये भ्रांति आप निकाल दो। अब पहला जो एक प्रकार से भ्रम लोगों में फैला गया है कि कुछ YouTube चैनल के ऊपर या कुछ आर्टिकल आप गूगल के ऊपर देखेंगे तो बताया जाता है कि नीलावंती एक राजकन्या थी, राजा की लड़की थी, और उसकी शादी भी जो थी वो एक दूसरे राजा के, राजकुमार के घर हुई थी। तो उसको पशु पक्षी इसके आकर्षण था,
पेड़ों पौधों का आकर्षण था, तो उनसे बातें करती थी और वो सारे उससे अपना अपना नॉलेज देते थे। हाँ, ये उसमें से एक स्टोरी बताई जाती है। और उसमें और एक बताया जाता है कि वो उसने अपने पति को कहा था कि मैं रात में कहीं जाऊंगी तो तुम्हें मेरे पास साथ आना ही आना है। हाँ, तो ये जो नीलावंती राजकन्या थी, वो रात में पति सोने के बाद कहीं जाती थी और कहीं जाने के बाद कहीं उससे बातें करती थी, उससे बातें करती थी। और एक दिन उसे सपना आ गया कि एक प्रेत जो है, वो प्रेत नदी के किनारे बहते आने वाला है। बह के आने के बाद उसके कमर को कोई गांठें होगी और उस गांठ में कुछ मोती होगी या कुछ और होगे। हाँ, तो ऐसी भ्रमित कल्पना का स्टोरीज आपने कहीं सुना होगा। फिर वो राजकन्या रात में उठती है और वो प्रेत को देखने के लिए चली जाती है और बहता हुआ प्रेत को पकड़ती है और उसका जो कमर पे कुछ लपटे हुए कुछ है उसको निकालने की ये करती है। परंतु वो जो है वो धागा निकलता नहीं है और पति जो है, पति जाग जाता है। पति को समझ आता है कि पत्नी कहीं रोज की तरह गई है, तो पति देखने के लिए जाता है कि पत्नी जाती कहाँ है एक्चुअली। तो ये इसके पीछे आता है। तो राजकुमार देखता है अपनी पत्नी कोई प्रेत के साथ कुछ कर रहे हैं, तो राजकुमार का वहम होता है कि अरे ये तो मेरी पत्नी प्रेत को खा रही है। और राजकुमार जो है उसको लगता है कि नीलावंती जो है चुड़ैल है, तो वो चुड़ैल है ऐसा समझ बैठता है और उसको नीलावंती को छोड़ देता है। जो राजकन्या है उसको छोड़ देता है और फिर नीलावंती जो राजकन्या है, पति ने छोड़ने के बाद उसी जंगल में रहती है और उसी जंगल में उसको फलाने फलाने अलग प्रकार के पशु पक्षी आते हैं और उसे नॉलेज देना शुरू कर देते हैं। और ये भी कहते हैं लोग कि उसे नेवला आता है और नेवला उसे गुप्त खजाना जमीन के अंदर जो दबा पड़ा हुआ है उसका नॉलेज देता था। सब टोटल बकवास है मित्रों, ये कथा टोटल बकवास है। ये एग्जिस्ट नहीं करती नीलावंती की। ये फर्स्ट कथा जो झूठी है वो चल रही है, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में चल रही है। हाँ, और ये जो कथा बताने वाले हैं उनके ये लोग ना ऐसे बेवकूफी तरह देखते ना कि क्या एग्जैक्टली सब्जेक्ट है वो तो समझ में आना चाहिए। तो सेकंड कथा जो बताई है, सेकंड कथा में ऐसा बताया है कि वो एक यक्षिणी थी और स्वर्ग से उसको श्राप मिला था और वो जमीन के ऊपर आ गई और किसी अमीर घर की बेटी बन गई। हाँ, जब उसको पता चला कि अरे वो एक यक्षिणी है और यक्ष समाज की है तो उसे स्वर्ग में फिर से जाना है, तो इसलिए वो यहाँ वहां ढूंढती चली गई। हाँ, तो उसे बाद में पता चला कि उसके पास पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए यक्षिणी का रूप पहले से धारण करने के लिए। ठीक है, तो वो अपना घर छोड़ती है और किसी जंगल के रास्ते से जाती है। तो आगे आगे जाते समय एक जंगल में से एक अमीर आदमी था, वो अपनी गाड़ी लेकर जा रहा, गाड़ी मतलब उस टाइम बैलगाड़ी टाइप के कुछ थे, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसका एक्सीडेंट हो जाने के बाद उस अमीर व्यक्ति जो लड़का था उसको बहुत लग जाती है, खून बहता है। तो ये औरत जो है वो उसकी सेवा करती है क्योंकि वो भी नीलावंती घर जाती है वहीं से। तो सुबह देखता है उसको जो बेसुध होता है उसको सुध आती है। तो सुध आने के बाद वो जो कुमार होता है, पुरुष होता है, वो देखता है तो कोई लड़की उसकी सेवा कर रहा है। तो उसके सुंदरता में वो मोहित होता है, उसको शादी के लिए एक प्रकार से प्रपोज करता है। तो प्रपोज करने के बाद वो जो कन्या, यक्ष कन्या जो है नीलावंती, वो उसको कहती है कि मैं एक ही जो है उसके ऊपर आऊं, एक ही इसके ऊपर आओगी कि मैं हर रात में कहा जा रही हूं ये मुझे पूछना नहीं, और मैं हर रात तुम्हारे साथ में नहीं सोऊंगी, मुझे मेरे काम के लिए कहीं दूसरी जगह पे जाना है। हाँ, तो तुम्हें यह सब कुछ मुझे पूछना नहीं है। तो उसने कहा हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बाद में ये आ गए घर पे, शादी हो गई। ये रोज रात अपने बाहर निकलती थी। तो इसके साथ भी यही हुआ था कि जो मैंने अभी पहला जो आपको ये बताया था कि ये इसको भी ऐसे ही सपने में प्रेत आया था, तो वो प्रेत को निकालने के लिए चली गई। फिर इस अमीर आदमी ने उसको देखा कि ये प्रेत को खा रही है, ऐसा उसका ये भ्रम हो गया कि ये चुड़ैल है, खाने वाली है प्रेत, तो इसने भी इसको छोड़ दिया। हाँ, फिर ये यहाँ वहां से अलग अलग नॉलेज इकट्ठा करते गए, पेड़ पशुओं से भाषा सुनती गई, उनसे पूछती गई। नेवला आता था,
और न जाने कितने पशु पक्षी आते थे, ये सब कुछ बताना शुरू कर दिया। हाँ, और फिर उसे नॉलेज आने के बाद उसने अपना ये रूप त्याग कर दिया और यक्ष बनकर वो। तो ये सारी जो कथाएं है मित्रों, ये सारी भ्रमित कथाएं हैं, इसमें कोई कथा ओरिजिनल नहीं है। अब तीसरी जो कथा है, जो हमारे महाराष्ट्र मराठी इसमें फेमस है और उसका एक बुक भी अवेलेबल है, सहदेव भाडाड़ी नाम से, भाडड़ी ऐसा नाम से है। तो सहदेव भाडाड़ी की तीसरी कथा भी मैं आपको बताता हूँ। इस कथा में, इस बुक में लिखा गया है कि एक ब्राह्मण था और उस ब्राह्मण को दो ब्राह्मण की दो बीबियां थी। एक जो थी ब्राह्मण भी थी और उसका एक दूसरा चक्कर भी था, ऐसा कहा जाता है, वो मांग थी। और दूसरी जो थी वो मांग समाज की थी। दोनों से एक लड़का हुआ था, एक लड़की हुई थी। तो लड़के का जो नाम था वो सहदेव रखा गया और जो दूसरी लड़की जो मांग समाज से थी उसका नाम भाडड़ी रखा गया। तो हुआ क्या, सहदेव जो था उसकी बुद्धि इतनी काम नहीं करती थी, तो सारे लोग उसे बोलते थे कि तुम्हारा जो है वो कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो आसपास के लोग उसे कहते थे कि तुम ब्राह्मण हो के तुम्हारा दिमाग इतना काम नहीं कर रहा है, बुद्धि चातुर्य तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम्हारा आगे कैसे होगा। हाँ, तो एक दिन क्या होता था कि सहदेव को एक सपना आता है और वो अपने उसके गुरु उसको एक बताते हैं कि उनके गुरु की एक समाधि जो है वो एक जगह पर है, वहां तुम जाओ, वहां पे तुम्हें मेरे गुरु की जो स्कल है, खोपड़ी है, वो मिलेगी। उसको पानी लेकर थोड़ा घिसो पत्थर के ऊपर और वो पानी तुम पियो। तो इसको सपना आने के बाद वो जो सपने में जगह दिखाई थी वहां चला जाता है। चला जाने के बाद वहां खोपड़ी मिलती है, वो रोज थोड़ा पानी लेता था, उसको ये करता था, वो पीना शुरू कर देता था। उसके कारण उसके दिमाग में अलग अलग विद्याएं आने शुरू हो गई। वो सभा जो होते थे, राज दरबारों में सभा होते थे, वो उसमें उसकी प्रतिष्ठा बढ़ना शुरू हो गया। हाँ, तो आसपास के लोग जो है वो चकित हो गए कि ये अचानक से ऐसा क्यों हुआ। बाद में उसकी जो बहन थी भाडड़ी, वो भी चौंक गई कि ये तो बुद्धू है, इसको कैसे ये सब कुछ अचानक से ज्ञान आना शुरू हो गया और ये सुबह सुबह जाता कहाँ है, ये इसको सवाल आ गया दिमाग में। तो उसने उसका पीछा कर दिया। पीछा करने के बाद उसने छुपके से देखा कि ये क्या कर रहा है, खोपड़ी निकाल रहा है, घिस रहा है और पानी पी रहा है। तो ये चला जाने के बाद भाडड़ी ने क्या किया, वो खोपड़ी निकाली, उसका पूरा कूट कूट के चूरा बनाया खोपड़ी का और पूरा चूरा जो है वो खा गई। और पूरा चूरा खाने के बाद उसको पूरा जो ब्रह्मांड का विज्ञान है वो समझ में आ गया। आकाश, तारे, ये गुरुत्वाकर्षण, ये जीरो ग्रेविटी में सारे जो तारे चमकते हैं, वो जो सारे अलग अलग पत्थर है इस ब्रह्मांड में, अलग अलग 9 ग्रह है, वो जीरो ग्रेविटी में कैसे तरंग रहे हैं, वो सब कुछ वो उसको नॉलेज आना शुरू हो गया। हाँ, और जब सहदेव फिर से दूसरे दिन वहां आ गया तो वहां खोपड़ी थी नहीं। तो उसने अपने ध्यान में अपने गुरु से पूछा कि इसका क्या हुआ। तो उसके गुरु ने सपने में बताया कि तुम्हारी बहन ने ही ये सारा पराक्रम किया है, अभी तुमको आगे कोई सवाल हो ना तो उस सवाल का जवाब तुम्हें अपने बहन भाडड़ी को पूछना चाहिए। तो इस प्रकार से सहदेव और भाडड़ी नाम से एक किताब जो है वो मराठी में फेमस है, परंतु ये जो स्टोरी है वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। समझ गए, ये नीलावंती के का एक थोड़ा सा ऐसा कुछ देकर ये सहदेव भाडड़ी बनाया गया था। तो ये सब कुछ सारी जो चीजें है ये कोई एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा एक चौथा भ्रम मैं आपको बताता हूं कि स्वामी विवेकानंद और नीलावंती ग्रंथ का एक ये किया जाता है, बात की जाती है कि स्वामी विवेकानंद जी ने वो ग्रंथ पढ़ा था और वो ग्रंथ पढ़ने के बाद वो पागल हो गए थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली। मित्रों, जो मैंने बोला कि 25 गोदरेज के अलमारियां भर के जो ग्रंथ है ये पढ़ना किसी ऐरे गेरे का काम नहीं है। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि मैंने श्री श्री रविशंकर के पास ना रह के 10 सालों में कुंडलिनी जागरण किया है और मैं उनके सुदर्शन क्रियाओं के ना यहाँ वहां शिविरें लेता हूँ, मेरी खुद की भी कुंडलिनी जागरण हो चुकी है। ऐसा कहने वाले लोग आते हैं मेरे पास। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि मैंने बगलामुखी को सिद्ध कर लिया है,
ऐसे भी लोग आते हैं। अगर आपकी कुंडलिनी जागरण होती, अगर आपको बगलामुखी प्रसन्न होती, तो आप थोड़ी ही मेरे जैसे एक फकीर के पास या मेरे जैसे एक छोटे आदमी के पास आकर खुद बताते। आप ही कुछ नया आविष्कार नहीं करवाते, बल्कि ये सारे जो नए आविष्कार जो है, ये फोन है, ये बैटरीज है, ये लाइट है, ये सारे जर्मनी से पहले आए हैं, ये अमेरिका से बाद में आए हैं। तो आप कुछ नया इनोवेशन नहीं करते। तो ये सारी बाजार में मिलने वाली कोई सब्जी नहीं है मित्रों। कि कुंडलिनी जागरण जो है, आपने 10,000 का बिल पेड कर दिया और रविशंकर या सदगुरु जग्गी वासुदेवा के कोई क्रिया योग के शिविरों में जाकर बैठ दिए और फिर ऐसे अपना शरीर हिला डुला दिया और फिर आपकी कुंडली जागरण हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा एग्जिस्ट होता तो ना जाने ये जो रविशंकर जी है या जग्गी वासुदेवा और इनके जैसे बहुत सारे इस वर्ल्ड में है पड़े हुए हैं। तो इन्होंने कुछ नया इनोवेशन, नया कोई तंत्र, नया कोई विज्ञान इस इंडिया में लाया होता। मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये आपको समझ में आना चाहिए कि नाड़ी शुद्धिकरण, नाड़ी प्राणायाम और 7 चक्र, इन्हीं को लेकर सब घूम रहे हैं। कोई मूलाधार पे आता है, कोई आज्ञा पर जाता है, कोई आज्ञा पे जाता है, कोई मूलाधार पे आता है। इसके अलावा इन्होंने मूलाधार चक्र के नीचे क्या है वो जगत आपको नहीं बताया है। इवन मूलाधार जगत में ही क्या जगत एग्जिस्ट करता है वो नहीं बताया है। सहस्रार चक्र के नीचे 1000 टनल्स है, सुरंगे है, वो एक एक टनल्स क्या है वही आपको नहीं बताया। तो फिर कहां का नया इनोवेशन, कुछ हुआ ही नहीं। तो ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो नीलावंती ग्रंथ पढ़ा था वो एग्जिस्ट करता है। ये बात सच है कि स्वामी विवेकानंद जी ने नीलावंती ग्रंथ पढ़ा था। और ये नीलावंती ग्रंथ, आज मैं पहली बार आपको ये सीक्रेट बता रहा हूं कि ये ग्रंथ उनको कश्मीर में पढ़ने के लिए मिला था। कश्मीर में पूरा उन्होंने डिटेल में वो पढ़ा और पढ़ने के बाद तब जाके उनको ये दुनिया क्या है ये समझ में आई। इसको पचाना इतना आसान नहीं है मित्रों। इसके कुछ अलग अलग पर्व है। वो कितने पर्व है, कितने पर्व के बाद हमें एक टाइम लिमिट दिया जाता है कि अब इसके आगे तुम्हें जिम्मेदारी के ऊपर उसको पढ़ना है। इसको किस अवस्था में पढ़ना होता है। कुछ लोग कहते हैं प्रे जलती चिता के सामने वो पढ़ना पड़ता है। सब एक भ्रम की कल्पना लेकर ये आपको बताया जाता है। ये एग्जिस्ट नहीं करता। आज के जमाने में स्वामी विवेकानंद जी के जैसा कोई ब्रह्मचर्य का पालन करके इसको पढ़ने वाला नहीं है मित्रों। सारे जगह पे भ्रम की उपज चल रही है। रियलिटी क्या है वो आप थोड़ा खुली आंखों से देखा कीजिए मित्रों। जो जो बड़े बड़े आज इंडिया में बड़े बड़े संस्थाएं हैं जिनके यहाँ लाखों फॉलोअर्स, लाखों शिष्य हैं, यहाँ पर साधना नहीं, यहाँ काले जादू का वशीकरण चलता है। और उसी सम्मोहन के वशीकरण में आप जैसे लोग जो है फंस जाते हैं और ओरिजिनल नॉलेज, ओरिजिनल जो आपका कुल कुलाचार के आशीर्वाद जहां मिलने चाहिए आपको, उससे आप साइड में हो जाते हो। स्वामी विवेकानंद जी ने पढ़ा था, परंतु वो पढ़ने के बाद उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी। वो पागल नहीं हुए थे। बस ऐसा होता है कि ये हाई लेवल का नॉलेज होता है, वो हमें ना पचता नहीं है। ऐसा है। कुछ लोग बोलते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी को महाराष्ट्र में आने के बाद किसी के द्वारा नीलावंती ग्रंथ के बारे में पता चला था। तो ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। ये उनकी जब यात्रा कर रहे थे तब कश्मीर में उनको ये सब कुछ पता चला था। और नीलावंती ग्रंथ जो है वो गुजरात से आया हुआ है, यानी ये अभी का गुजरात नहीं है, वो उस जमाने का जो गुजरात है वहां से आया था। और ये जो जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसे 4 युगों का एक जो संवत्सर वगैरह ये सब कुछ चलता रहता है। हाँ, तो ये नीलावंती ग्रंथ जो था वो पहला मनु है, पहला मनु। तो उस टाइम इसका निर्माण किया था और उसमें वो आगे आगे चलकर अभी तक चला। तो ये क्या है कि इसको ब्रिटिशों ने क्यों बैन कर दिया? तो ये कोई पागल होते थे इसलिए बैन नहीं किया है मित्रों। ये क्यों बैन किया है मैं आपको अगले इसमें बताऊंगा। तथा इसमें अभी मैं इतना ही बताऊंगा कि ये जो नीलावंती है ये ना कोई राजकन्या है,
ना कोई यक्ष कन्या है, प्लीज इसको नीलावंती को बदनाम मत करो। हाँ, नीलावंती जो थी ये वेद व्यास मुनि जो थे इनकी कन्या थी, और वेद व्यास मुनि जी का जो पुत्र था वो शुकदेव था। तो ये पूरा नीलावंती ग्रंथ का संभाषण जो है वो शुकदेव और नीलावंती, ये जो भाई बहन है उनका संवाद है। तो ये कैसे था, क्या था, इसमें और क्या क्या सब्जेक्ट है, क्यों बैन कर दिया इस लोगों ने, ये कहाँ अवेलेबल है, या क्या क्या सारी चीजें हैं, ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो आपके सारे भ्रम दूर हो गए होंगे। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप सही नॉलेज दीजिए। ये जो चैनल है ये आप दूसरों सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए, और ये शेयर कीजिए ये वीडियो, ये लेक्चर, ये जिससे कि और लोगों तक ये सही नॉलेज पहुंचे मित्रों। और ये जो बड़ा चढ़ाकर YouTube के ऊपर और लोगों ने बताया ये सब थोड़ा सा हटा दीजिए, ये ओरिजिनलिटी नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। और मैंने पहले ही कहा है कि नीलावंती ग्रंथ को पढ़ने के बाद जो पागल होने के जो सारे स्टोरीज है उससे अच्छा है कि जो मैंने अभी पहले आपको किताबें बताई है उसका अर्थ समझ लीजिए, आप अपने आप पागल हो जाओगे। मैंने अपना उदाहरण तो बता ही दिया है। चलो, अभी आपको कोई भी श्री विद्यापीठम द्वारा कोई साधना करनी है तो मित्रों आप जरूर हमारी साधना कर सकते हैं। हमारे श्री विद्यापीठम में सिद्ध कुंजिका साधना अवेलेबल है। ये किताब है 41 पेजेस की, इसमें पूरा डिटेल में सिद्ध कुंजिका की साधना सिखाई है। पूरा आपको चाहे तो मेरे से संपर्क कर दीजिए। किसी को सुवर्णाकर्षण भैरव की साधना करनी है तो सुवर्णाकर्षण भैरव का यंत्र पूजन तर्पण सब कुछ सिखाया है। इसके साथ टोटल बुक आती है। बुक आने के बाद, और किसी को हनुमान जी की साधना करनी है तो हनुमान जी की साधना भी इसमें हमने बता दी है। तो इसमें पूरा डिटेल में सब कुछ दिया गया है। किसी को महामृत्युंजय साधना करनी है तो महामृत्युंजय साधना भी आप कर सकते हैं। इस महामृत्युंजय साधना में भी हमने सारा डिटेल्स बताया है। लोग महामृत्युंजय साधना मंत्र का रट्टा मारते हैं, पर रट्टा मारने से कुछ नहीं होता। महामृत्युंजय का जो जोड़ है वो आयुर्वेदिक शास्त्रों में पारद से कैसे मिला हुआ है ये समझ में आना चाहिए। क्योंकि ये रट्टा मारने से अगर मंत्र जाग उठते तो ये कोरोना के समय में भारत में कितनी सारी डेथ हो चुकी है, तो वो डेथ होती ही नहीं। क्योंकि इंडिया में आधे लोग तो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और उसमें से आधे लोग जो है महामृत्युंजय का जाप करते हैं, और वो भी 20-25 सालों से करने वाले लोग हैं। अब मर गए जिसको मरना था। अगर वही साधना अगर आयुर्वेदिक शास्त्र का उपयोग करके जो पहले से ही वो शास्त्र में बताया है तो वो करके कर दिया होता वो सारा डिटेल्स में, तो शायद कुछ आप खुद बच जाते और अपने फैमिली को भी बचाते। तो सिर्फ महामृत्युंजय का माला के ऊपर रट्टा मार के कुछ नहीं होता, उसका विज्ञान भी थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। वो जानबूझ के ऐसा नहीं है कि शुक्राचार्य ने शिव जी के पेट के अंदर रह के वो 25 सालों में इतनी विद्या सीखे। तो कुछ तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि इतनी बड़ी विद्या सीखने के लिए उनको उतना समय लग गया, जिससे कि देवी देवता और असुर भी मरने के बाद जागरूक होते थे। तो वो आपको ये मंत्र पढ़ने के बाद कोई मरने के बाद कोई जागरूक होने वाला है? तो कुछ तो हमें दिमाग लगाना चाहिए ना। नीलावंती ग्रंथ का असली नॉलेज जो है वो विदेशी लोगों ने उठाकर अपना इनोवेशन कर दिया, और हम जो इंडिया वाले हैं अभी तक वही चक्कर में अटके हैं। मेरे को अकरामाला करनी है, मेरा सिद्ध हो जाएगा। मेरे को 1.25 लाख करना है, मुझे सिद्ध हो जाएगा। मैंने फलानी गुरु के पास टिकट लगाकर ये मेडिटेशन सीख लिया, मेरी कुंडली जागृत हो जाएगी। इसी में ही अटके हुए हैं। बल्कि ये सारे सम्मोहन की सारी चीजें हैं। असली जो चीजें हैं इंडिया से साइड में होती चली गई है। तो ये सारे कोर्सेस अगर आपको करने हैं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इन कोर्सेज की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और अगले जो ये आएगा नीलावंती ग्रंथ का सेकंड पार्ट, उसमें मैं तो आपको सब डिटेल से बताने वाला हूं। इतना बड़ा डिटेल से उसका इतना बड़ा सीक्रेट है कि आप सोच भी नहीं सकते मित्रों। और उससे पहले आपको ये भ्रम दूर होना चाहिए था, वो भ्रम आपका मैंने दूर कर दिया है। तो धन्यवाद मित्रों। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।